दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल डू विद कुशल में। आज हम पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान, वायुमंडलीय घनत्व, दाब में अंतर के आधार पर विभिन्न वायुमंडलीय परतें बनती हैं, जिनमें फर्स्ट परत क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल धरातल से 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैली हुई है। औसत रूप से इसे 13 किलोमीटर तक माना जाता है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान -45 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। क्षोभमंडल को ही परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसमें मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं और वायुयान भी इसी में उड़ते हैं। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है, जो 2 से 3 किलोमीटर का संक्रमण क्षेत्र होता है। समताप मंडल क्षोभ सीमा के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ मौसम शांत रहता है। समताप मंडल में मदर्स ऑफ पीयरल्स क्लाउड, सिरस बादल भी पाए जाते हैं। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत सूर्य व अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर मानव की रक्षा करती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा समताप सीमा जो संक्रमण क्षेत्र है, जिसका विस्तार भी 2 से 3 किलोमीटर में फैला है। मध्य मंडल समताप सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई में मध्य मंडल है, जहां उल्काएं घर्षण से राख में परिवर्तित हो जाती हैं। मध्य मंडल में तापमान निरंतर घटता है और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मध्य सीमा, यह तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो सबसे ऋणात्मक तापमान है। पृथ्वी का न्यूनतम तापमान भी यह है। इसके बाद आयन मंडल में 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य फैला हुआ है। इसमें गैसें आयनित अवस्था में गुच्छों के रूप में होती हैं। आयन मंडल धरातल से भेजी हुई रेडियो तरंगों को पुनः परावर्तित करके धरातल पर भेजता है। आयन मंडल की डी परत, जो 80 से 99 किलोमीटर तक, जिसमें रेडियो की दीर्घ तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। ई परत में 99 से 144 किलोमीटर, जिसमें रेडियो की मध्यम तरंगें, और एफ परत जिसमें 144 किलोमीटर से 380 किलोमीटर, जिसमें रेडियो की लघु तरंगें परावर्तित होती हैं, तथा जी परत 380 से 400 किलोमीटर, जिसमें रेडियो की सभी तरंगें परावर्तित होती हैं। ई परत को फेनेली हेविसाइड परत कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन के आयनों की सांद्रता होती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहां उत्तरी ध्रुव पर बोराइलिस अरोरा और ऑस्ट्रेलियस अरोरा दक्षिणी ध्रुव पर बनता है, जो एक प्रकार की चमक होती है। एफ परत को एप्लेटन परत भी कहते हैं। यहाँ हीलियम के आयनों की सांद्रता अधिक होती है। रात्रि के समय यह आयन मंडल नष्ट हो जाती है। बरही मंडल 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक और इससे ऊपर पाई जाती है। आयन मंडल और बरही मंडल में तापमान निरंतर बढ़ने के कारण इन्हें तापमंडल भी कहते हैं। आयन मंडल और बरही मंडल को संयुक्त रूप से विषम मंडल भी कहते हैं, जबकि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल को संयुक्त रूप से सममंडल भी कहते हैं। पृथ्वी में विद्यमान गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल से 5
5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक समस्त वायुमंडल का 50% भाग होता है और धरातल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडलीय भार का 90% होता है और 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक समस्त वायुमंडलीय भार का 99.99 भाग समाप्त हो जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है। 5.6 किलोमीटर तक 50% वायुमंडल, 16 किलोमीटर तक 90% वायुमंडलीय भार और 100 किलोमीटर तक 99.99 वायुमंडल होता है तथा 100 किलोमीटर से ऊपर का समस्त भाग ब्रह्मांड विज्ञान माना जाता है। वायुमंडल में धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल का संयुक्त भाग सममंडल कहलाता है और इसके ऊपर समस्त वायुमंडल जिसमें आयन मंडल और भरे मंडल सम्मिलित होता है विषम मंडल कहलाता है। विषम मंडल में 80 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन आणविक परत, 200 से 1100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की आणविक परत, 1100 से 3600 तक हीलियम आणविक परत और 3600 से ऊपर हाइड्रोजन आणविक परत पाई जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।